जितना कोयला है सभी कुर्मियों के ज़मीन पे है। एक भी कोयला हम लोग, एक भी गाड़ी निकलने नहीं देंगे। कहीं झारखंड से बाहर जाने कोई भी खनिज संपदा हम लोग नहीं देंगे। जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करें, अन्यथा रैली के माध्यम से हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा करेंगे और अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी रहेगी। जब तक भारत सरकार नहीं है कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करती है, तब तक हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करते रहेंगे। हमारी जो रूढ़ी प्रथा का जो 22 प्रथा है, उसको भी सरकार से हम लोग अपील किए थे कि आप उसमें जो पेशा कानून का जो अपील कर रहे हैं उसमें शामिल कर दिया जाए, लेकिन सरकार अनदेखा किया, उस पर शामिल नहीं किया है। अगर शामिल नहीं करता है और जब अगर लागू करने का प्रयास करता है तो हम लोग विरोध करेंगे। हम जनजाति हैं, हमारी जो व्यवस्था है उसको शामिल करें, हमारी जो रूढ़ी प्रथा है उसको शामिल करें, हम लोग उसका वेलकम करेंगे। और मतलब आप लोग को भी मतलब उसमें शामिल करें, मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, एक हम बड़ा सशक्त कुर्मी एक सशक्त जनजाति, बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी को सरकार दरकिनार करके यार अगर कानून थोपना चाहेगी तो हम लोग बर्दाश्त कैसे करेंगे, उसका तो विरोध करेंगे। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है शीतल औहदार जी। अभी कुर्मी को एसटी में शामिल होने को लेकर के कुछ दिन पहले रेल टिका किया गया और अभी फिर से मांग की जा रही है कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर के। आज इसी को लेकर के एक प्रेस वार्ता भी रखी गई थी और क्या कुछ खास इस प्रेस वार्ता में हुआ था, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए है शीतल औहदार जी। आपका बहुत बहुत जोहार हमारे चैनल में। और आज किस मुद्दे को लेकर के आपने आज प्रेस वार्ता रखी थी, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर्वप्रथम हम कुर्मी समाज की ओर से जोहार। और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने की मांग हम लोग का जो रहा है, और उसको लेके विगत दिनों पूरे कुर्मी समाज ने रेल टेका जैसा कार्यक्रम किया। और रेल टेका के बाद केंद्रीय गृह सचिव की ओर से जो सूचना मिली थी कि आप ट्रैक छोड़ दे, बहुत जल्द आपसे बात करेंगे और आपकी मांगों पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन जब रेल ट्रैक से हम लोग उठने के बाद इंतजार करते रहे कि कब गृह सचिव की ओर से बुलावा आएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। हम लोगों पर धोखा हुआ हम लोग के साथ, और एक साजिश के तहत रेल ट्रैक से हम लोग को उठा दिया गया। और ये जो उससे पहले भी विधानसभा जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव के समय भी माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, और उसमें आसाम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिश्व शर्मा जी थे वो भी थे, और साथ में सभी मिल के बात हुई थी कि बहुत जल्द कुड़माली भाषा को इलेक्शन से पहले 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा और इलेक्शन के 6 महीने बाद कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बहुत प्रयास किए मिलने का माननीय गृह मंत्री जी से, लेकिन समय नहीं दिया गया। उसके बाद रेल टेका हुआ था, रेल टेका में भी धोखा हुआ। अब कुर्मी समाज ने निर्णय लिया है कि एक रैली बड़ा करेंगे और 22 फरवरी को रैली प्रभातरा मैदान रांची में ये निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख को हम लोग को रैली करेंगे 22 फरवरी को, और उसमें लगभग महिला पुरुष सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। 5 लाख लोग उपस्थित होंगे और उस रैली के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे कि आप कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करें, अन्यथा रैली के माध्यम से हम लोग आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा करेंगे और अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी रहेगी। जब तक भारत सरकार नहीं है कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करती है, तब तक हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करते रहेंगे। और भारत सरकार को कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना होगा। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, अब ज्यादा दिनों तक आप खींच के नहीं रख सकते हैं, उसको लंबा नहीं हम लोग चलने देंगे। आर पार की मूड में कुर्मी समाज है, हम लोग लड़ेंगे, चाहे कोई भी विरोध करे, किसी का भी विरोध हो, हम लोग अब अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मानने वाले हैं, हम लोग लेकर रहेंगे। अच्छा, ये आर्थिक नाकेबंदी आपने बताया, उसमें मतलब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पूरे राज्य में जितने खनिज संपदा है लगभग सभी कुर्मियों की जमीन पे है। विशेष करके कोयला का अगर बात करें, जितना कोयला है सभी कुर्मियों की जमीन पे है। एक भी कोयला हम लोग, एक भी गाड़ी निकलने नहीं देंगे। कहीं झारखंड से बाहर जाने कोई भी खनिज संपदा हम लोग नहीं देंगे। मतलब आप लोग मतलब जैसे जो भी खनिज संपदा देश में जाती है, राज्य से बाहर जाती है, उन सभी पे मतलब रोक लगाएंगे। अच्छा, अभी ये पेशा कानून को लेकर के आपसे बात कर लेते हैं। अभी कैबिनेट के तरफ से मंजूरी मिल गई है पेशा कानून को लेकर के, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कैबिनेट में लाकर और आनंद फानन में पेशा कानून का बिल पास किया है। ये कतई उचित नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए था पेशा कानून का बिल कैबिनेट में लाने से पहले कि सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था,
सभी दलों का जो श्रेष्ठ नेता हैं उन पे वो सहमति बनानी चाहिए थी। और ये पेशा कानून एक्चुअली रूढ़ी प्रथा, हमारी सामाजिक प्रथा की बात है, उस पर ये केंद्रित है। तो राज्य सरकार को जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने भी जातियां हैं, ये नहीं कह रहे कि जो एसटी सूची में सूचीबद्ध है उनका जो जातियां हैं उस समूह, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं। कुर्मी जनजाति है, तेली समाज है, कोयरी समाज है, मुसलमान है, हरिजन है, बहुत सारे लोग हैं जो मूल निवासी हैं। तो सबके जो सामाजिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो अगुआ हैं, उनके साथ सरकार को आपसी समन्वय बनाना चाहिए था, एकजुट बैठ के एक जगह पर, और उनका राय लेके उनसे सहमति लेना था कि जो हम पेशा कानून ला रहे हैं, जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो और पेशा कानून में अगर संशोधन हो रहा है तो क्या संशोधन कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर सामाजिक संगठनों से भी और राजनीतिक दल से भी सर्वदलीय बैठक बोल के, और नेता प्रतिपक्ष से तो विशेष, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हाउस में भी इनको ला के चर्चा करवाना चाहिए था कि हम अगर संशोधन कर रहे हैं पेशा कानून में तो क्या कर रहे हैं, उचित है नहीं है, और किस रूप में हम लाना चाह रहे हैं। अगर मान के चलिए, आपको अगर कोई गांव में जो ग्राम प्रधान बनेगा, अगर उसमें 95% अगर गैर आदिवासी हो, आदिवासी का संख्या 5% हो और गैर आदिवासी अगर 95% हो, तो किस आधार पे आप वहाँ चुनाव कराइएगा? अगर 5% को ही आप अगर देते हैं, अगर उसी से अगर ग्राम प्रधान बनाते हैं, एसटी से ग्राम प्रधान अगर बनाते हैं, तो फिर 95% वाले लोग का क्या हिस्सेदारी होगा? वो भी मूल्य है, सदियों से रहा है, उस गांव में रहा है। अब वो एक तरफा, उसमें भी सरकार ये नहीं करेगी। ग्राम सभा जो बनेगा, ग्राम सभा होगा तो उसमें सभा बनता है जो बहुतों को मिला के कितने मेंबर होंगे। अब उस मेंबरशिप में आप गैर आदिवासियों को जगह दे रहे हैं कि नहीं? कुर्मी जनजाति तक ठीक है, वो उनको तो आप दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी और गैर आदिवासी हैं, वो ग्राम सभा में अगर उनको जगह नहीं दीजिएगा आप, तो बोलने का भी अधिकार छीन रहे हैं, आपसे राय नहीं लिया जाएगा। तो इतनी बड़ी बात, अगर इतनी बड़ी चीज लाया जा रहा है, तो झारखंड तो सभी लोग मिल के ना लड़ के लिया, कोई केवल उरांव लड़ा, मुंडा लड़ा और संथाल लड़ा, ऐसी बात नहीं है। कुर्मी जनजाति भी लड़ा, उसमें मुसलमानों का भी सहयोग था उसमें, और जितने गैर आदिवासी, जैसे तेली समाज का हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोयरी समाज का हो, सभी लोगों ने तो झारखंड मिल के लड़ा। तो इतनी बड़ी कानून लाने से पहले आपको सबसे सहमति लेना था, और उसके बाद कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। लेकिन अभी तो पब्लिक डोमेन में जैसे ये सब चीज़ें आई ही नहीं है कि क्या संशोधन किया गया है, किस तरीके से ग्राम सभा में कौन कौन लोग होंगे, है ना, ये सब चीज़ अभी पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। तो जब तक नहीं आया है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो बस इतना पता है कि कैबिनेट इसको पास कर दिया गया। तो आप लोग इसमें मतलब समर्थन कर रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि बगैर आप पब्लिक डोमेन में लाए हुए अगर उसको ही कर रहे हैं, इसका मतलब आप धोखा दे रहे हैं समाज को। कैबिनेट में आप पास करा के और रैली निकलवा दे रहे हैं, मिठाई बंटवा रहे हैं, फटेका फटवा रहे हैं, ताकि पेशा कानून लागू हो गया, लागू हो गया। ये तो आप गुमराह कर रहे हैं, खुद अपने जनजातियों को भी आप गुमराह कर रहे हैं। उसमें भी जनजातीय समाज के लोग, जो सरना समिति के लोग हैं और बहुत सारे जनजातीय समाज की तरफ से पढ़ा समाज के लोग हैं, सभी लोग असमंजस में है कि आखिर पिटारा में है क्या जो पास हुई किसी को सार्वजनिक नहीं। वो लोग भी असमंजस में है कि आखिर मेरे हित में बना है क्या चीज। तो ये सरकार एक तरह से देखिएगा तो गैर आदिवासियों को तो छोड़ दीजिए, वो जो है अभी जो एसटी हैं वर्तमान में, उनको भी गुमराह में रख के ये काम किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार सबको सब विश्वास में लेके और सबका राय मशवरा से और इसको पेशा कानून को सख्ती से लागू करें। लेकिन अगर राज्य हित में जैसे कि पेशा कानून लागू होता है, जिस तरीके से एक आदिवासी समाज चाह रहे थे कि पेशा कानून लागू किया जाए ताकि ग्राम को सशक्तिकरण किया जा सके, तो अगर उस तरीके से लागू होता है, आप लोग साथ देंगे, सब उसके सपोर्ट में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। कुर्मी जनजाति एक सशक्त जनजाति रहा है। कुर्मी जनजाति होने के नाते पेशा कानून का हमेशा समर्थन किए हैं, और हमने ये भी कहा कि हम एक सशक्त जनजाति हैं। हम एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन एक सशक्त जनजाति हैं, और एक सशक्त जनजाति होने के नाते हमारी भी अपनी रूढ़ी प्रथा है, हमारी भी वैसी व्यवस्था है। हम भी जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो मेरा संस्कार है, वो अपने पूजा पद्धति है, हम अपने मड़ीला महतो के माध्यम से हम करते हैं। हमारा भी एक बना हुआ सीढ़ी है कि हम वो मड़ीला महतो उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर ये होगा, उसके ऊपर ये होगा, इस तरह का एक परंपरा बना हुआ है, और उस परंपरा के आधार पे हम लोग जीवन व्यापन करते हैं। तो उस जो हमारी जो रूढ़ी प्रथा का जो वैसी प्रथा है, उसको भी सरकार से हम लोग अपील किए थे कि आप उसमें वो जो पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें शामिल कर दिया जाए, लेकिन सरकार अनदेखा किया, उस पर शामिल नहीं किया है।
अगर शामिल नहीं करता है और जब अगर लागू करने का प्रयास करता है तो हम लोग विरोध करेंगे। हम जनजाति हैं, हमारी वो जो व्यवस्था है उसको शामिल करें, हमारी जो रूढ़ी प्रथा है उसको शामिल करें, हम लोग उसका वेलकम करेंगे। और मतलब आप लोग को भी मतलब उसमें शामिल करें, मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, एक हम बड़ा सशक्त कुर्मी एक सशक्त जनजाति, बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी को सरकार दरकिनार करके यार अगर कानून थोपना चाहेगी तो हम लोग बर्दाश्त कैसे करेंगे, उसका तो विरोध करेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग तो अभी अपने संघर्ष मतलब कर ही रहे हैं कि आप लोग को शामिल कर दिया जाए एसटी सूची में, लेकिन पेशा कानून का फिर अगर आप लोग विरोध करेंगे तो फिर इसका नहीं लगता कि फिर इसके मतलब असर पड़ेगा कि आप लोग फिर विरोध करेंगे तो अगर पेशा कानून? नहीं, हम विरोध कभी नहीं किए हम लोग पेशा कानून का। हम लोग देखिए पिछले बार में हम लोग सेमिनार किए थे, सुझाव दिए थे सरकार। अभी भी सेमिनार करने के ही पेशा कानून जो रैली हो रहा है, ये पेशा कानून पर रैली नहीं है, ये रैली है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, कुड़माली भाषा को संविधान का 28 में शामिल करने का। पेशा कानून को लेकर हम लोग सेमिनार बुलाएंगे, सेमिनार सभी बुद्धिजीवी कुर्मी बुद्धिजीवी लोग को बुला के और राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, सुझाव देंगे, मंत्री महोदया जी से मिलेंगे, फिर से हम लोग राज्यपाल जी महामहिम जी से मिलेंगे और सुझाव देंगे कि जो हमारी जो 22वीं प्रथा है उस प्रथा को उसमें शामिल कर दिया जाए और पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि एक इतनी बड़ी जो आबादी है जो सभी जनजातियों का, उसको भी संवैधानिक अधिकार उसका उसको भी अधिकार मिले। या पेशा कानून को विरोध। लेकिन अगर जैसे आप लोग एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे तो फिर तो आप लोग पेशा कानून और ये सभी चीज़ तो खुद स्वतः ही मतलब आप लोग हाँ बिल्कुल, जनजातीय सूची में एसटी का सूची में हम लोग शामिल होंगे तो उसी के अंतर्गत आ जाएंगे और अंतर्गत आएंगे तो ये केवल एक ही 13 जिला की बात नहीं होगी। उसके बाद अगर कुर्मी जनजातीय सूची में आता है तो राज्य के हमको लगता है 20 जिला उस दर में उस एरिया में आ जाएंगे, शेड्यूल एरिया में, जैसे रामगढ़ है, हजारीबाग है, आपका धनबाद है, बोकारो है, सब कुर्मी बहुल क्षेत्र है जो अभी शेड्यूल एरिया से बाहर है। अगर कुर्मी एसटी का सूची में आएंगे तो ये जिले अभी सभी शेड्यूल एरिया में आएगा और दायरा बढ़ेगा और दायरा विस्तार होगा और जिलों का। जब भी अगर 13 जिला कुछ प्रखंड है तो हमको लगता है 20 जिला लगभग कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो फिर आ जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछ लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, आदिवासी समाज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था और कई सारे नई नीतियाँ उभरी हैं इसी सिलसिले में कुर्मी महत्व के विरोध में, और अभी आप लोग फिर से अगर इस तरह मतलब मांग करना शुरू करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये साल जिस तरीके से बर्बाद हुआ, सिर्फ एक नफरती तरीके से बर्बाद किया गया, तो अगला साल में फिर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे और जो असल मुद्दे हमारे राज्य में हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारे असल मुद्दे हैं, वो सब छूट जाएंगे। जो विकास के कार्य है वो तो कभी छूटेगा नहीं, वो तो होता ही रहेगा। और ये जो विरोध की बात कर रहे हैं कुछ नेत्रियों के द्वारा, अगर इस तरह का विरोध हुआ, वो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध नहीं कर रहे, वो टारगेट उनका दूसरा था, है ना। वो कारण था कुर्मी एसटी, टारगेट था कि सुदेश महतो जी को कैसे डैमेज किया जाए, जयराम महतो जी को कैसे डैमेज किया जाए, राजनीतिक रूप से उन लोगों को कमजोर कैसे किया जाए, राजनीतिक रूप से उन लोगों को जातीय नेता कैसे बनाया जाए। ये कुछ लोग थे जो साजिश कर रहे थे इन लोगों को फ्रंट में ला के, और ये लोग साजिश को में उनको ला रहे थे कि ये लोग को जातीय नेता में ये लाया जाए ताकि जयराम महतो एक कुर्मी समाज के नेता कहलाएंगे तो राजनीतिक में ये रहेंगे, बाकी जाति लोग विरोध करेगा, जैसे एसटी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम वोट नहीं देंगे। तो ये एक साजिश था, वो बहाना था कि कुर्मी को एसटी में। आज लगभग 20 वर्षों से लगातार कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार 20 वर्षों से, और इस दरमियान 20 वर्षों में बड़ा बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। 2018 में हमने मोराबादी मैदान जैसा, मोराबादी को हम लोग लगभग 2.5 लाख लोग उसमें शामिल हुए, उसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया। दिल्ली में हम लोगों ने हुड़का जाम किया, उस समय भी कोई विरोध नहीं किया। कैबिनेट से 2004 में पास करके अर्जुन मुंडा जी दिल्ली भेज दिए, फिर भी एक शब्द कोई विरोध नहीं किया। एक रेल टेका पे ही जयराम महतो जब उतर गए रेलवे ट्रैक पे, सुदेश महतो जब रेलवे ट्रैक पे उतरे तो विरोध शुरू हुआ। राजनीतिक जो लोग साजिश करता लोग, ताकि नहीं ये लोग तो बड़ा फिगर की बड़ा रूप ले रहा है, तो राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए दोनों नेताओं को कुर्मी समाज का इसलिए विरोध करवाया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो 22 फरवरी को फिर से एक बड़ा मतलब सम्मेलन एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब लोग एक जगह पे जुड़ेंगे या एक तरीके से रैली किया जाएगा प्रभात तारा मैदान में। फिलहाल के लिए शुक्रिया और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।